क्या ऐसा हो सकता है? हेलो जी, क्या मेरी बात मिस तंद्रा सेन से हो सकती है? बाहर गई है? अच्छा, आपको आए तो उनसे जरा कहिएगा कि रजत बैनर्जी का फोन था। जी ठीक है, थैंक यू। तनु, तुम आओ। तुम मुझे तनु लेकर नहीं बुलाओगे? अच्छा ठीक है तंद्रा, मैं अभी तुम्हें ही फोन कर रहा था। मेरा इतना बड़ा सर्वनाश तुम कर पाए? अंदर ही अंदर तुम इस तरह अमानुष थे। हैरानी होती है, एक भले सज्जन की खाल उड़े दोस्त का मुखौटा पहने 10 साल तक तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम ऐसा कर पाए रजत? How could you do this to me? तंद्रा, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो तो सही जरा। कौन तंद्रा? कोई नहीं है यहाँ तंद्रा। तुमने क्या सनसनी टुडे अखबार वालों को कांटेक्ट किया था? हाँ किया था, क्योंकि अखबार में छपी झूठी खबरों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। रजत, चाहे और किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम खुद हो। Yes, you have killed Rupen. You are a murderer, a nasty killer. वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था तंद्रा, but I feel sorry, very sorry. Don't pretend, okay? देखो, एक्सीडेंट के गवाह है, वो एक जज है। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था और वो वहीं खड़े थे। एक जज की बात का विश्वास तो तुम जरूर करोगी ना? तुम्हारे वो जज सिर्फ घटना के गवाह हैं। तुम्हारे अंदर की शैतान को उन्होंने नहीं देखा है, समझे तुम? वो गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन तुमने तो गाड़ी को रोकने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। गाड़ी के सामने वाला पहिया उसके ऊपर से चला गया और पीछे का पहिया उसे कुचलता हुआ निकल गया। बताओ बताओ, इससे मैं क्या समझूं? यकीन मानो तंद्रा, मुझे गाड़ी रोकने का मौका ही नहीं मिला। अचानक, बिलीव मी, एकदम अचानक रुपेन गाड़ी के सामने आ गया। जैसे शहर में इतनी गाड़ियों के होते हुए वो तुम्हारी ही गाड़ी के नीचे आकर क्यों मरा? हाँ, मैं रुपेन से शादी करने जा रही हूँ, ये बात सुनते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया था। मेरे मन में अभी भी तुम्हारा वो चेहरा जैसे जड़ा हुआ है। तुमने सोचा था कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बनी रहेगी, है ना? क्यों तुम मुझे दोषी ठहराकर जो जी में आए बोले जा रही हो? धीरज धरकर कब तक इस तरीके की बातें सुनी जा सकती है? तंद्रा, जो घट गया उसे लेकर मेरे मन को भी चोट लगती है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझ पर बेबुनियाद चार्जेस लगाती जाओ। थोड़ा शांत हो जाओ। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बड़ा अजीब वाकया था तंद्रा। जब रुपेन मेरी गाड़ी के सामने आया तो मैंने उसकी एक झलक देखी थी, पहचाना नहीं था। हालांकि उस समय एक्सीडेंट से बचने का कोई उपाय नहीं था, फिर भी मैं किसी तरह की कोशिश नहीं कर सका। उसकी एक वजह थी। ठीक उसी वक्त एक हथेली ने मेरी दोनों आंखों को ढक लिया। गाड़ी में तो और कोई भी नहीं था, आंखों पर हथेली कौन रखेगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। गाड़ी पूरी स्पीड पर थी, पूरी स्पीड पर थी। बाहर से किसी की हथेली मेरी आंखों को ढक लेती, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये अजीबोगरीब घटना घटी। तुम्हारी इस शेख चिल्ली की कहानी पर मुझे विश्वास करना पड़ेगा। ऐसी अजीबोगरीब कहानी कर अगर अपनी चमड़ी बचाना चाहूं तो कोई फायदा
फायदा नहीं होगा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ तंद्रा। तो मैं भी इतनी देर से कुछ गलत सलत नहीं बक रही हूँ। मैं जा रही हूँ। ये क्या है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छुड़ा नहीं पा रहा तंद्रा, मैं छुड़ा नहीं पा रहा। छोड़ो मुझे। कमीना, जानवर। तंद्रा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम जानती हो मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। Just shut up, you dirty prick. तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम एक काम करो, मेरे हाथ के नीचे से चली जाओ। बदतमीजी की हद पार कर रही हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, हाथ हटाते हो कि नहीं? तंद्रा तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। ये वही हाथ है जिसने एक्सीडेंट के वक्त मेरी दोनों आंखों को ढक लिया था। बंद करो ये बकवास, सब मुझे यहाँ से जाने दो। तुम एक काम करो, किसी चीज से मेरे हाथ पर चोट करो, मारो इसे, मारो मारो। ये जो लाल धागे वाला ताबीज तुम्हारे दाहिने हाथ पे बांधा है, जानते हो इसे क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कवच। क्या? रक्षाबंधन कवच। तब आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। धीरे धीरे आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। कुछ अलग सा क्यों कर रहे हैं? लगता है हाथ चला वश में आ। तो देखो, अरे मिलेगा, अवश्य अच्छा फल मिलेगा। इस पराशर गोस्वामी को ऐसे ही आचार्य की उपाधि नहीं मिलेगी। तुम्हारा वो दाहिना हाथ जो कर्म किए जा रहा है, इसके पीछे किसी इवल एस्पेक्ट का है जो साफ दिखाई देता। तुम्हारा दक्षिण हस्त जो किए जा रहा है, उसका तुम समर्थन नहीं करते। तुम ये सब स्वयं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं सोचते ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर कर कौन रहा है? किसी भी कर्म के पीछे कोई कर्ता तो अवश्य होता है। और फिर ये सारे बुरे कार्य हैं, तो इसके पीछे भी कोई बुरी शक्ति है, ईवल स्पिरिट। पर आज तक तो यही देखता आया कि ईवल स्पिरिट पूरे शरीर पे चढ़ बैठती थी, पर तुम्हारे केस में थोड़ा उल्टा है। ईवल स्पिरिट महाशय को तुम्हारा ये दाहिना हाथ पसंद आया और उस पे चढ़ बैठे। मैं तो बहुत परेशानी में हूँ आचार्य जी, ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी घटती हैं। अरे क्यों नहीं घटेगी? तुम किस युग में जी रहे हो? इस घोर कल युग में जो हमेशा से होता आया है, उसमें भी उलट पलट हो रहा है। अब दुष्ट आत्मा का उदाहरण के तौर पे शरीर छोड़कर तुम्हारे हाथ पर चढ़ बैठना है कि बताओ? अरे भूत प्रेतों को भी तो जमाने की हवा लग गई, उनके भी हालचाल बदल रहे हैं। दिन पे दिन वो भी काइयां होते जा रहे हैं। तो फिर क्या हम पुराने दवा दारू के भरोसे बैठे? जैसे को तैसा। ये जो लाल धागे वाला ताबीज है, इसके अंदर बंद है अनंत बृहद तारक अश्वगंधा की जड़। देखो कैसे ये तुम्हारे आसपास भटकता है। ईवल, देखो कितनी हिम्मत है इसमें। आप तो आप कह रहे हैं कि मेरी ये मुसीबत दूर हो जाएगी? अवश्य दूर हो जाएगी। ये इस लाल धागे को तो टूट जाएगा, और इस ताबीज के अंदर बंद है 1000 हाथियों की शक्ति। दुष्टात्मा इसके आगे हथियार डाल देगा।
लेकिन तावीज से ही तो काम नहीं चलेगा ना। इसके साथ 6-8 रति के गोमेज और 13 रति की रूबी, 2 अंगूठियां धारण करो। देखो तुम वृश्चिक राशि के हो, इसीलिए तुम्हारे संकट मोचन के लिए ये सब कह रहा हूं। हाँ, तो फिर बात पक्की रही। पराशर जी, अगर ऐसा करने से मेरा इस मुसीबत से पिंड छूटे तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। अगर पिंड छूटे, मेरे काम में अगर मगर की कोई जगह नहीं है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। सुनो, जाने से पहले एक बात बता दी। मैंने 3 ग्रंथ लिखे। पिछले 10 साल में 25-30 संस्करण बिक भी गए और कीमत भी बहुत कम है। प्रति ग्रंथ मात्र 100 रुपये। अब तुम्हें तो अलग से 20% डिस्काउंट दे ही दूंगा। जी ठीक है, दे दीजिएगा। बैचलर हो? जी हाँ। फिर तो तुम्हारे बहुत काम आए। ग्रंथों के नाम है मदन मज्जी, मोहिनी विद्या, कामाख्या रस सुधा, नारी को आकर्षित करना और वशीकरण की विद्या तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। पढ़ने में भी रसीली है, सचित्र। वैसे एक सुनो, जाने से पहले ये ताबीज से शुद्ध हाथ देखो जरा। हाँ, अरे ये हाथ नहीं, अब इधर बैठो। हाँ, हमारे भूतनाथ हैं शिव जी, सब भूत प्रेतों के अधिपति। जाने से पहले उन्हें प्रणाम कर दीजिए। आंखें बंद करो, जैसा मैं कहूं वैसा करते। हाँ, नमस्तुभ्यं विरूपाक्षः। नमस्तुभ्यं विरूपाक्षः। नमस्ते दिव्य चक्षुषु। नमस्ते दिव्य चक्षुषु। नमः त्रिशूल हस्ताय नमः। नमः त्रिशूल हस्ताय नमः। वो तावीज अपना काम करने लगा है। यही सोच के दुष्ट आत्मा डर गया, नहीं उसे भागना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं भी चलूं। निचले जबड़े का एक दांत हिल गया। हाँ, सुनो, वो तुमने जो वो दक्षिणा दिया था, वो लिफाफा वहीं रह गया, ले लूं? हाँ लीजिए ना, बल्कि मैं दे देता। अरे नहीं, तुम नहीं दो, लिफाफा मैं स्वयं ले लूंगा। तुम वहां खड़े हो जाओ, आप वैसे उधर देखते रहो। हाँ, पता नहीं किस मुसीबत से पारा पड़ा। जय बजरंगबली। अरे नहीं, अरे नहीं। और ये क्या पहना तूने? तुझे ठीक कर देगा। तुझे क्या अकल मारी गई है? तो फिर क्या करता? जब तू एक डॉक्टर होने के बावजूद कुछ नहीं समझ पा रहा, तो जरा मेरे बारे में सोच, मेरी क्या हालत होगी। मैंने यही सोचा कि ये ताबीज वगैरह बांध कर देखता हूँ, कोई फायदा होता है कि नहीं। चल अब इसे उतार कर फेंक दे। इसे किसी इविल स्पिरिट का खेल नहीं है, ये एक बीमारी है, एक रेयर डिजीज। 10 लाख लोगों में से किसी एक को ही होती है, और हमारे यहाँ तो ये होती ही नहीं है। ये बीमारी मैं लगा बैठा। वही तो देख रहा हूँ रजत। मामला क्या है पता है रजत? मैं समझाता हूँ। इसके अंदर तेरा ब्रेन है ना? हाँ है तो। ब्रेन का एक हिस्सा रहता है दाहिनी तरफ, दूसरा हिस्सा रहता है बाईं तरफ, और इन दोनों भागों में तालमेल बैठाता है कॉर्पस कलोसम, मतलब एक बड़ा सा नर्व का बंडल। किसी वजह से अगर कलोसम में कोई खराबी आ जाए तो दिमाग के दोनों हिस्सों के कॉन्टैक्ट में गड़बड़ी हो जाती है। तब दिमाग का एक हिस्सा
हिस्सा ढीला और दूसरा हिस्सा तेज या आक्रामक होता है, जैसे तेरा दाहिना हिस्सा तेज हो गया है और वो सारी शक्ति आकर हाथ पर केंद्रित हो जाती है। रेयर डिजीज का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम? इस सत्यानाशी बीमारी ने मुझ पर ही कब्जा कर लिया। हाथ में शक्ति आ जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो मेरा दूभर कर दिया यार, जीना दूभर कर दिया। एलियन हैंड सिंड्रोम में ऐसा ही होता है रजत। मनुष्य के सबकॉन्शियस में बहुत सी बुरी भावनाएं और इच्छाएं दबी रहती हैं। ये रोग हो जाए तो मन में दबी सारी गंदगी फेर कर ऊपर आना चाहती है और उस बेअदब बेलगाम हाथ की मदद से सारी परवर्टेड डिजायर्स को पूरा करना चाहती है। आसानी से तू उसे वश में नहीं ला पाएगा। विजय, ये सब बातें, भयंकर बातें जितनी सुनूंगा उतनी ही मेरी तकलीफ बढ़ेगी। तू तो मुझे जल्दी से इस बीमारी से निजात दिलाने का बंदोबस्त कर बस। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? कोई इलाज नहीं है रजत। कोई इलाज नहीं? मतलब मैं इसी दर्दनाक हालात में पड़ा रहूंगा और ये बदतमीज लुच्चा हाथ उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा? तंद्रा के साथ इसने किस तरह की बदतमीजी की मैंने तुझे बताया था ना। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में? वो सब मैं तंद्रा को समझा दूंगा। लेकिन ये सब उलझुल हरकतें तो चलती रहेंगी ना, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अगर इससे मेरा छुटकारा नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कई न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, इंटरनेट सर्च करके इस बीमारी की अंदरूनी बातें पता की, कोई इलाज नहीं। लेकिन इजराइल के डॉक्टर एलियन हैंड सिंड्रोम पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है लेकिन इस बीमारी में हाथ हर समय एक्टिव नहीं रहता और अगर हाथ को समझाते रहो, बात कर करके समझाते रहो तो फायदा होता है। इस हाथ के साथ ब्रेन का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, ब्रेन को सद्बुद्धि दी जा सकती है। लेकिन अगर इससे कोई फायदा ना हुआ तो, अगर लाख समझाने पर भी ये हाथ वश में ना आया तो फिर? मैंने अपनी तरफ से तरीका सोच रखा है रजत। क्या सोचा? वो सब बातें भी रहने दे। तू बता तो सही। तुझे सुनना अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी तू बोल तो सही यार। मैंने सोचा है कि तेरा राइट हैंड काट कर अलग कर दूंगा, नहीं तो बेकार कर दूंगा। रजत! मुझे बहुत दर्द हो रहा है रजत। मैं छुड़ा नहीं पा रहा, विजय छुड़ा नहीं पा रहा। हाथ से बोल, छोड़ दे। छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। तुम मेरा ही हिस्सा हो? ऑफ कोर्स हो। मनुष्य शायद ऐसा ही होता है, लेकिन यह भी सच है कि वो ऐसा ही बना रहना नहीं चाहता। हेलो, हाँ चौधरी। नहीं यार, अभी हालत ऐसी खराब ही है। देखता हूँ कल परसों में दफ्तर आने की कोशिश करूंगा। हाँ ऐसा ही बोल दे। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपने मिस्टर राइट हैंड को देख कैसा छटपटा रहा है। अगर ज्यादा बदतमीजी करे तो अपने इस हाथ को इसी तरह बांध कर रखना। पट्टे को शायद समझ में आ रहा है कि ज्यादा बदमाशी की तो सजा मिलेगी। जरा सा कंट्रोल में ना रखो तो जो मर्जी तो करेगा। अब रहो ऐसे ही। क्लिनिक को पहुंचने में देर हो जाएगी तो बाद में तेरी ख्याल रख पूछूंगा। सोच समझ कर खोलना। चलता हूँ। सुनो मिस्टर राइट हैंड, मैं तुम्हें इस तरह जानवर की तरह बांध कर रखूं, मेरा जी ये नहीं चाहता। देखा तुमने, मैंने डॉक्टर विजय की बात ही नहीं मानी। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट, अब वो सब उलझुल हरकतें मत करना प्लीज। आओ मुझसे दोस्ती करो ना प्लीज। नहीं, चलो मैं ही तुम्हारे पास आता। अरे पीछे जाकर क्यों चुप गए? क्या बताना चाह रहे हो?
मेरी बात नहीं मानोगे? बदतमीजी पर बदतमीजी किए जाओगे? तो ठीक है, मैं भी बिजॉय का कहना मान लूंगा। मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा, नहीं तो अपाहिज बना दूंगा। I shall kill you, Mr. Wright. I shall kill you. अच्छा, ठीक है, तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करना चाह रहे, तो मैं ही तुम्हारे आगे सरेंडर करूंगा। छोड़ो। अच्छी बात है, तुम्हारे साथ समझौता किए बिना अब आगे चलना असंभव है। आज से मैं तुम्हारे अनुसार ही चलूंगा, तुम्हारा ही हुक्म बजाऊंगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम हार जाओ या लाचार हो जाओ तो तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है? ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा हुक्म बजाने वाला गुलाम हूं। I am your slave. छोड़ भी दीजिए, थोड़ा सा डोलेगा गिरेगा नहीं। बोले, ध्यान कहाँ है? ये तो पब नहीं। ये मेरा फ्लैट है, आइए बैठिए ना। Who are you, man? You should go to a mirror and respect on your own place, okay? बॉबी, और एक शब्द नहीं बोलना है। बहुत बकवास कर रहे हो, बैठ जाओ चुपचाप। इधर आ जाओ। अरे कहीं भी बैठ जाओ। ये बिल्ली, ये धरती हिल रही है। अरे धरती नहीं, तुम हिल रहे हो। बैठ जाओ चुपचाप। अच्छा? बैठो। रोज इसे लेकर यही झमेला हो जाता है। शाम हुई नहीं कि पब में जा बैठेगा, बैठे बैठे शराब निकलेगा और बस फिर सबसे झगड़ा शुरू कर देगा। आज पब ने कितना अजीब सीन क्रिएट किया, आपने तो अपनी आंखों से देखा ना। आप अगर मामला ना समझाते तो उफ। वैसे एक बात है, अगर इन्होंने वो सब ना किया होता तो मुझे तो आपसे परिचय का अवसर ही नहीं मिलता। भाई मेरा तो फायदा ही हुआ। फायदा हुआ है, नुकसान ये आपने कैसे सोच लिया? जब तक बॉबी यहाँ संभल ना जाए, इसे घर ले जाना नामुमकिन होगा। इस मुसीबत को घर में आए हैं, ये समझने में देर है अभी। अरे तो इसमें समझना क्या है, आज रात को यहीं रह जाइए, मुझे तो वैसे भी अच्छा ही लगेगा। इसकी एक खास वजह भी है। वजह? वजह कैसे? आप रहेंगी तो माय हाउस विल स्मेल नाइस। आप कोई परफ्यूम लगाती हैं, मुझे उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जाने कैसी खुशबू है, स्ट्रेंज एंड एक्साइटिंग। खुशबू के साथ आप एकदम घुल मिल जा रही हैं। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा whether I smell your perfume or I smell you. तेरी मरी घड़ी। अरे घड़ी तो दाहिने हाथ में पहनी है ना। ओह हाँ, मैंने सोचा किसी फकरे ने मार ली। लैंग्वेज बॉबी, लैंग्वेज। ये तुम्हारा घर नहीं है, याद रखो। हाँ तो घर चले। अभी नहीं जा पाएंगे। खबर कब जाएगी? वो मैं देखूंगी। लेकिन मुझे अभी घर जाना है, जस्ट नाउ। क्या हो रहा है बॉबी? इस हालत में तुम्हें लेकर बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। But I feel sleepy, darling. मुझे नींद आ रही है। आप कहें तो इनका सोने का बंदोबस्त कर दूं अपने बेडरूम में। आप इसे नहीं जानते, अब सो गया तो उठाने में दिक्कत होगी। तुम मुझे चाबी दो, मैं अकेला ही घर चला जाऊंगा। अकेले जाओगे? रखूंगी। ए मिस्टर, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपनी फूल सी बीवी को यहाँ अकेला छोड़ जाऊंगा और तुम्हारी पांचों उंगलियां गिने। But I warn you, my boy, this will long and very badly for you. छोड़ो, हंसे बाहर हो रहे हो। चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें। चाबी दो। चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम चाबी दो। ये चाबी देख रहे हो? फिर बदतमीजी की ना तो इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। पहले भी बहुत बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ, तुम जानते हो। यही चाहते हो घर में घुसने का रास्ता बंद हो जाए। चाबी दो। चाबी गई तुम्हारी चाबी। जो मर्जी है करते रहो। तो साला चाबी फेंक दिए। Wait, are you serious? No problem, darling. No problem. No problem.
मैं जाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। लेट हिम गो टू हेल। आपने सचमुच ही चाबी बाहर फेंक दी? हाँ, देखा तो आपने। क्यों? एक रात अगर हम यहाँ रुक जाते तो आपको तकलीफ होती। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जरूर आपके मन की बात नहीं है मिस्टर रंजन। जी मेरा नाम रजत है। सॉरी सॉरी, मैं ना बहुत बार भूल जाती हूँ और नाम से पहले ये मिस्टर लगाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मत लगाइए ना। हाँ, आप भी मुझे मिल ही चाहिए। ठीक है। जानते हैं रजत, मैं जब बहुत देर रात घर घुसती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चार दीवारी में दुनिया सिकुड़ समझ गई है। पाँव फैलाने की जगह ही नहीं है। अगर चाबी फेंक दूँ तब तो मेरा कोई घर ही नहीं है ना। बस यही थ्रिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ना, एक अनजान जगह पे एक स्ट्रेंजर के पास बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग है। शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाई। नहीं, ठीक से ही समझा दिया आपने। धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप औरों से अलग हैं। आपके पत्नियों की तरह आपकी बाकी बातें भी औरों से अलग सी हैं। आपको अब तक मेरे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हाँ, पूरे घर में फैली हुई है। ये देखिए, ये रहा मेरा परफ्यूम। मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो बॉबी को ये कुछ खास पसंद है। मैं ऐसा करता हूँ, दिखाता हूँ क्या वो वाकई चले गए हैं क्या? अरे सुनिए, बैठिए। उसको लेकर ज्यादा सर मत खपाइए, वो आता ही होगा बस। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे आप इसी तरह लड़कियों का हाथ पकड़ते हैं? जी मैं समझा नहीं। आप जरा दुख रहे हैं हाथ। दुख रहा है? हाँ, हाथ दुख रहा है। Oh my God, I'm so sorry. ऐसा क्यों कर रहे हैं? लड़कियों का हाथ पकड़ के छोड़ने की इच्छा नहीं होती है क्या? क्या बताऊँ आपको? दरअसल ये मैं भी आप ही की तरह औरों से थोड़ा सा अलग सा हूँ। हाँ, मेरा दाहिना हाथ जिस चीज को पकड़ना चाहता है, बायां हाथ उसे छुड़ाना चाहता है और बस झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा खत्म भी तो हो जाता होगा। मेरी उंगलियों का क्या हाल हो रहा है ये मैं ही जानती हूँ। दबाव बढ़ता ही जा रहा है। झगड़ा मिटा भी दीजिए ना, प्लीज। कैसे कहूँ मिली जी, ये दाहिना हाथ ना थोड़ा बुद्धू है। अगर झगड़ा मिटाना चाहो तो इसे जरा प्यार से समझाना पड़ता है। समझाइए, देखो तो क्या अजीब मामला है। अच्छा, समझाता हूँ। मिस्टर राइट हैंड, इनका हाथ छूकर देखने की इच्छा हुई है। तो भाई देखो, इच्छा तो होगी। सुंदर चीजों को छूकर देखने की इच्छा किसे नहीं होती। लेकिन मुलाकात होते इनका हाथ ऐसे खप से पकड़ लिया। और लड़कियों का हाथ कोई ऐसे पकड़ता है, क्या हड्डियों का चूरा बना दोगे? जरा नरमी से नहीं पकड़ सकते? अरे नरमी से पकड़ने की बजाय छोड़ देने को ही कहिए। मैं भी जरा फ्री होकर बैठूं। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? छोड़ो उनका हाथ। मैं जरा कहकर देखूं। देखो भाई, आ! क्या हुआ? इतनी जोर से दबा दिया। आपने उसे भाई कहा ना, इसीलिए नाराज हुई। ऐसा क्या? तो माय लव, मेरा हाथ छोड़ दो तो। वाह, बड़ी सॉफ्टली पकड़ रहा है। आपसे ज्यादा तो ये मेरी बात मानता है। देखो, मेरा हाथ छोड़ दो वरना जबरदस्ती चुरा के चली जाऊंगी। हाँ, क्यों छोड़ रहे हो यार? चली जाऊं। देखा मैंने कैसा समझाया बनाया, आप मुझसे हार गए ना। स्टूपिड से मैं हमेशा हार जाता। अरे रजत, क्या हुआ? होगा क्या? गाली दूंगा तो सजा नहीं मिलेगी। You are so funny. Hey, Blake! Blake! I'm back, darling. Very darling. माफ करना, आने में थोड़ा देर हो, लेकिन नो प्रॉब्लम, काम पूरा करके आया हूँ। हाँ। तुम गए कहाँ थे? वो डार्लिंग, तुमने जो चाबी फेंक दी थी उसे ढूंढने गया। इतनी देर तक आप चाबी ढूंढ रहे थे? मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी, वो एक भिखारी मिल गया। Just paid him $500. चाबी मिली या नहीं?
अरे वो भिखारी है तो क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम मलनबाज है। बोला ये अंकल, आज अमावस्या, आसमान में काले घने बादल छाए हैं, चांद का टुकड़ा भी बस जरा सा दिखाई दे रहा। ये काले घने बादल छट जाए, चांद निकल आए, कुछ अपनी रोशनी बरसाए तो चालू हो। चलो सिर्फ 500 रुपए ही स्वाहा हुए। मतलब ये कि तुम्हारा वो भिखारी आ चुका। आ चुका मतलब? अरे उसका बाप भी आएगा, उसने मुझसे वादा किया है, ये काले घने बादल छटे यहाँ छटे, वह 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आएगा। और हाँ, उसके पास समय देखने के लिए घड़ी नहीं थी, मैंने अपनी घड़ी उसे दे दी। ओह माय गॉड, सुना आपने? इतनी महंगी घड़ी। मैं तो पहले ही इनके साथ जाने के लिए कह रहा था, आपने ही मना कर दिया। Anything wrong with you? नहीं, nothing wrong. जो होना था सो हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा आराम फरमाना चाहें। आप ऐसा कीजिए, अंदर चलकर मेरे बेडरूम में थोड़ी देर सो लीजिए, वहीं आराम करिए। That's a good idea, my friend. That's a good idea. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। बहुत नींद आ रही थी महाशय को, बिस्तर देखते ही एकदम झपटे। देखे तो एक के बाद एक आपको कितना परेशान किए जा रहे हैं। भाई देखिए, अगर तारीफ कर रही है तो जरा और खुलकर कीजिए, सुनने में अच्छा लग रहा है बहुत। You know राजन, मैं ना हमेशा एक्साइटमेंट की तलाश में रहती हूँ, इसलिए मैं तरह तरह के खेलों में मस्त हो जाती हूँ। नतीजा जो भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे इतनी देर से देख रहे हैं आप, मैं ऐसी तो जरूर आप सोच नहीं सकते ना। हाँ, शायद सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर भी आपको एक खराब लड़की मानने की इच्छा नहीं होती। सच कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सच। प्रूफ दे सकते हैं? कैसा प्रूफ? यही कि आप सच कह रहे हैं। कैसे प्रूफ? तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए मैं कहूँ कि आइए एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कोई मोरालिटी ना हो, पर थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, जीत हार हो, तो ऐसे खेल में आप अपनी मर्जी से शामिल होना चाहेंगे? अगर हो तो ये प्रूफ हो जाएगा आप मुझे खराब लड़की नहीं समझते। सोच में पड़ गए ना? अब आप समझे ना कि मुझसे कुछ भी कह देना आसान है, प्रूफ देना इतना आसान नहीं। छोड़िए, आपको और परेशान नहीं करूँ। शाम से कितनी दिक्कत सह रहे हैं। सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल एंड थैंक यू सो मच। हमें अब चलना चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? देखते हैं, इतनी रात को जब घर में घुसने की चाबी पास नहीं है तो क्या जुटा पाती हूँ। शायद इससे ज़्यादा थ्रिलिंग कुछ मिल जाए। मैं बॉबी को बुला लेती हूँ। छोड़ो मेरा गला। अच्छी बात है, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। मेरा गला छोड़ो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। छोड़ो, छोड़ो। रुकिए, आप लोग बच जाइए। आप जो भी खेल खेलना चाहती हैं, मैं उसे खेलने के लिए तैयार हूँ। पर आपका मन तो राजी नहीं था। हाँ, राजी होने में थोड़ा सा वक्त लगा। आपने कहा ना कि इस खेल में थ्रिल है, एक्साइटमेंट है। सच कहूँ तो इन चीज़ों के लिए मेरे मन में भी लालच है, लेकिन शराफत छोड़ने से डर रहा था। सब खुशी खुशी राजी है ना? हाँ, खुशी खुशी। That's great. Give me a high five. darling, वो देख के बताना मेरा किसके साथ अपॉइंटमेंट था। वहाँ उस भिखारी के काले घने बादल छट गए, ये नो प्रॉब्लम darling, मत बोलो। अरे रुकिए, सुनिए तो सही। रजत, उसे मत रोकिए। उसका यहाँ ना रहना ही अच्छा है। अब जब आप राजी हो ही गए हैं तो बताती हूँ। आप सुनेंगे तो हंसेंगे।
खेल शर्त रखने का है। शर्त? हाँ शर्त। खेल को थ्रिलिंग बनाने के लिए शर्त भी जबरदस्त होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, युधिष्ठिर ने महाभारत में जो शर्त रखी थी, वो आपके ख्याल में कैसी थी? युधिष्ठिर का शतरंज खेलना तो इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट है। द्रौपदी तक की बाजी जो लग गई थी। जी देखिए, मैं द्रौपदी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ द्रौपदी की तरह ही एक औरत होने के नाते मेरी भी बाजी लगाई जा सकती है। मैं हार जाऊं तो आप मुझे पा सकते हैं, पर अगर आप हार जाएं तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो चाहे रुपया हो या और कुछ। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ठीक है, मेरे बैग में एक ताश का पैकेट है। हम ताश के पत्तों को अच्छे से शफल करेंगे, फिर उसमें से कोई भी एक पत्ता आप निकालेंगे मुझे दिखाए बिना। मुझे उस पत्ते का कलर गैस करना होगा। अगर मैंने सही गैस कर दिया तो मैं जीती, आप हारे। फिर आपकी बारी आएगी पत्ते का कलर गैस करने की। आपने सही गैस किया तो आप जीते, मैं हारी। क्यों, सिंपल ना, और जल्दी भी खेला जा सकता है। अब आप ये बताइए, आपके पास मुझे कैसे लग रहा है? घर में कैश तो कुछ खास नहीं है, शायद 20,000 होंगे। That's boring. लेकिन चेक से पेमेंट कर सकता हूँ। चलेगा चलेगा, चेक चलेगा, बट 20,000 पर गेम तो खेल पाएंगे ना? हाँ थोड़ी देर तो चला सकता हूँ। गुड। देखिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं हार जाऊँ तो अपना एक कपड़ा उतार कर आपको देती रहूँगी, और जब सारे कपड़े खत्म हो जाए तो खुद की बाजी लगा दूँगी। आपके पैसे खत्म हो जाए तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ, a thrilling suspense, big excitement. So, you ready to play? अरे बोलिए ना। इस बारे में मैं अपने राइट हैंड से पूछूं? जरूर पूछिए अपने राइट हैंड से। क्या कहते हो, खेले? हाँ कह रहा है। तो ठीक है, चेकबुक लेकर आइए और खेलने बैठिए। Let's play the game, baby. Let's play the game. Ready to play? Yes. Okay. देखिए आपके सामने शब्द कर दिए। Okay. अब इसमें से कोई भी आप एक शब्द बताइए। मैं नहीं देख रही हूँ। Ready? Yeah. Okay. आप मुझे इस पत्ते का कलर गेस करना है। So, let's see. I say the color of love, red. Yes, 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 yes! मैं जीत गई। Check time, baby, check time. चेक में 10,000 लिखना है तो 20,000 लिखना है। Yes, 20,000 certainly. मिली रॉय, और हाँ वो चेक क्लास में कीजिएगा। Thank you. अब मेरी बारी है पत्ता निकालने की। आप शब्द कीजिए। उधर देखिए, no cheating. Okay, I'm ready. Let's see. Black. Oh no, हार गई। तो मुझे क्या बोला है? आपको मिल रहा है ये चेक वापस। क्यों, आपने क्या सोचा था? नॉटी 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 नॉटी, फिर जम रहा है ना ये पाना और पाना। अब वापस मेरी बारी। तो देखिए, रेडी। Black. कौन? हरा ही जा रहे हैं। अब क्या बोला है? ऐसे खेलती रही तो बस कहीं काम से, बट इन ऑल फेयरनेस अब आपको मेरा एक कपड़ा तो मिलना ही चाहिए। मुझे लग रहा आपको? डरिए मत, ये लीजिए, स्मार्ट लग रहे हैं। आपको उसमें से मेरी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हाँ लेकिन खुशबू थोड़ी फेड हो गई। अच्छा, इस गेम के बाद पक्का लगा। अब आप कैसे करेंगे?
color of love, red. हार गई। कुछ खाने ही जाऊंगी लगता है। इस बार क्या होगा? आपको मिल रहा है ये। पर रजत, एक मिनट। रजत, एक्चुअली बॉबी कभी भी आ सकता है। आप बुरा ना माने तो आगे का गेम हम आपके बेडरूम में खेल सकते हैं। चलिए। अरे रुकिए, आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपका फेवरेट परफ्यूम लगा के दूंगी। ये रहा। Smell it. Is it nice? Yeah, Is it sexy? yeah, Do you like it? yeah, Do you love it? yeah. हाँ विजय, क्या बताऊँ यार, पता नहीं क्या सुंघा दिया मुझे। सुबह 12 बजे तक कोई होश ही नहीं था। उठा तो उठकर देखा, दोनों के दोनों बदमाश घर की सारी एक्सपेंसिव चीजें उठा कर ले गए। तो मैंने चेक दिया था, उसको बैग खुलने के साथ ही कैश करा दिया। मेरा सेल फोन ले गए, तेरे साथ जाकर वो महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम लाया था ना, वो भी उठा कर ले गए। घड़ी तक ले गए यार। बाहर जाकर किसी से टाइम पूछा तब जाकर पता चला। विजय, तू मुझ पर हंस रहा है? विजय, राइट हैंड से बात नहीं करने दे रहा। मैं बाद में बात करूंगा तुझसे। फिर से दिमाग गर्म कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। मेरी एक बात याद रख, जीवन की सबसे अनमोल नियामतें जैसे प्रेम, मित्रता, जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं की जाती। बस कितना याद है। तरुण, तुम आओ, अंदर आओ। विजयदा से सुना तुम्हें एक अजीब सी बीमारी हुई। कब सुना? यही 2-4 दिन हुए। बड़ा अजीब सा नाम बता रहे थे, भूल भी गए। एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम। तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ बिगड़ गया है। यही बीमारी है ना? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बीमारी का एक छोटा सा नमूना तो तुम भी देख ही चुकी हो। इसके बावजूद तुम खैर खबर पूछने आई, देखकर बहुत अच्छा लगा। नो, यू आर मिस्टेकन। बीमारी की बात सुनकर तुम्हारी खैर खबर पूछने नहीं आई, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी इस बेसिक पैर की बीमारी का मैं विश्वास करूँ, वो दिन अब हवा हुए। मेरा नहीं तो कम से कम विजय की बात का तो विश्वास करोगी। वो तो एक अच्छा डॉक्टर है ना। अच्छा, अपने को बचाने के लिए विजयता को भी इस फ्रॉड में शामिल कर लिया। ओह गॉड, यू आर एब्सोल्युटली इनकॉरिजिबल। पता नहीं क्या भरा है तुम्हारे दिमाग में। उस दिन आकर कहा कि एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। आज आकर कह रही हो कि मेरी बीमारी एक बहाना है। हाँ, उसके लिए अपने आप के साथ विजय को भी शामिल कर लिया है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम सबको ये बताना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी बीमारी तुमसे बुरे काम करवा रही है। बीमारी का बहाना करके तुम सबकी सिंपैथी बटोरना चाहते हो। मतलब मैं बीमारी की एक्टिंग कर रहा हूँ? और क्या? अच्छा, कर रहा हूँ बस। अब तुम्हारी ये चालाकी पकड़ी गई है, यही बताने आई थी। जा रही हूँ। सुनो, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो तुम भी एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, उल्टे दांव पेच में मुझे फंसा रही हो? बिल्कुल नहीं। मेरा दाहिना हाथ मेरे अंदर की बुरी भावनाओं को पूरा करना चाह रहा है और बाएं हाथ का मालिक नहीं चाह रहा। क्या ये एक्टिंग है? दुनिया के किस इंसान के अंदर ये अच्छाई और बुराई का झगड़ा नहीं है? तुम्हारे अंदर भी यही लड़ाई चल रही है, लेकिन ये सब अंदर ही अंदर चलता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे केस में उभर कर बाहर आ गया, बस इतना ही फर्क है। भाषण सुना तुम्हारा? अच्छा बोलते हो, अब जा सकती हो? नहीं, जरा सा भाषण अभी बाकी है। किस चीज से अपने आप को छुटकारा दिलवाऊं? क्या रुपए की मौत की जिम्मेदारी से? तो सुनो, इस मामले में मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं मानता।
बल्कि अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो तुम्हारी है। मेरी सर्टेनली। तुम्हारी इस बकवास का जवाब मैं नहीं दूंगी। मुझे जवाब चाहिए कि नहीं? जवाब देना ही हो तो रुपेन के बड़े भाई विमल बासु को जाकर देना। रुपेन के बड़े भाई विमल दा? हाँ, वो आए थे थोड़ी देर पहले यहाँ मेरे पास। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो मुझसे कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या विश्वास कर लोगी? खुद फोन करके पता करो ना। विमल दा, मैं तंद्रा बोल रही हूँ। जी, मैं रजत की हाँ से बोल रही हूँ। आपने रजत को क्या कहा? नहीं, बात में नहीं, आप मुझे अभी बताइए। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा, आप बताइए ना, मेरा सुनना बहुत जरूरी है। जी नहीं, रुपेन के साथ मेरी कोई खास लड़ाई तो नहीं हुई थी। डिप्रेशन, रुपेन को डिप्रेशन था। आपने डायरी में पढ़ा, लेकिन उसने मुझे तो कभी नहीं बताया। सुसाइड, मैं आपको बात पूछ रही हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है? ये सब सुना मैंने। तुम्हारी जीत हुई है। हार जीत की बात सोची क्यों हो रही हो तुम? मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकता। रुपेन सुसाइड करेगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। विमल बाबू भी इस बात को पूरी यकीन के साथ नहीं कह पा रहे। ये उनके मन का केवल एक प्रश्न है बस। लेकिन उसी प्रश्न में तो मैं जीत गई। इस मामले में मेरी जिम्मेदारी तो वैसे ही बच जाती है। रुपेन से शादी तय हो जाने के बाद मैंने उसमें एक अजीब सा बदलाव देखा था। वो हर बात में मुझे डोमिनेट करता था। कभी बात आगे बढ़ जाती तो मैं उसे कड़वी सच बातें भी सुना दी। और एक दिन तो वो बेहद नाराज हो गया और फिर न जाने कैसा चुप सा हो गया। मिलने नहीं आता, फोन करो तो फोन नहीं उठाता। उसे डिप्रेशन है, ये तो उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी ये बीमारी मेरी वजह से वापस लौट आई। बेकार की बहसबाजी में ना पड़ती तो उसका ये हश्र ना होता। जिम्मेदारी तो मेरी ही थी, एक तरह से मैं ही तो जिम्मेदार हुई। देखो तनु, तुम भी जिम्मेदार हो सकती हो या मैं भी जिम्मेदार हो सकता हूँ, या यूं भी हो सकता है कि रुपेन खुद ही जिम्मेदार है। इस बात का जो निपटारा कर सकता था वो तो अब जा चुका है और अब सच जाने का कोई उपाय नहीं। और तुम्हें जो इतनी कड़वी सख्त बातें बोली, उन्हें लौटाने का तो कोई उपाय नहीं। मैं जानता था कि तुम मन की एक खास अवस्था के कारण वो सब कह रही हो। अंत में तुम मुझे गलत नहीं समझो। तो फिर अपने दाहिने हाथ को बोलो मुझसे फिर से दोस्ती करें। देखा मिस्टर राइट हैंड, याद है मैंने क्या कहा था अभी? प्रेम और मित्रता जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं की जाती। देखो तनु की हथेली अपने आप तुम्हारे पास है। बोलो, मानते हो मुझसे? हाँ, करते हो मेरे आगे सरेंडर? नया क्या लिखा सुनाओ। कुछ खास नहीं, जो भी लिखा है सुनाओ तो सही। अभी बस कच्चा कच्चा सा है। जीवन में आत्मशुद्धि से प्रिय है नहीं कला और कोई। वो जो है सुंदर, शुभ और सत्य, खोज से उसकी बढ़कर है नहीं तीर्थ और कोई। अंधकार के मेघों को चीर कर तुम आओ मेरे पास, मुट्ठी में भरकर चांदनी की अनंत उजास।